Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 7.2 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे पास. सम नंबर फर्स्ट, फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी. हमने फैक्टराइज करना है, यानी जो प्लस माइनस के अंदर टर्म है उसको मल्टीपल फॉर्म में लेके आना है. ये हमारे पास आइडेंटिटी है, यानी स्केयर है तो स्केयर की आइडेंटिटी है. पहले हम आइडेंटिटी की पहचान कर लेते हैं. हमारे पास स्केयर के अंदर a प्लस में b का होल स्केयर, a माइनस में b का होल स्केयर और a स्केयर माइनस b स्केयर, ये तीनों आइडेंटिटी है जो स्केयर में फैक्टर में हम यूज करेंगे. आइडेंटिटी कैसे ओपन करते हैं? जैसे फर्स्ट का स्केयर, फिर सेकंड का स्केयर और प्लस स्केयर है तो 2ab दोनों की मल्टीप्लाई. ऐसे ही सेम इसके अंदर फर्स्ट का स्केयर प्लस प्लस क्यों? क्योंकि -2 टाइम मल्टीप्लाई होगा. तो सेकंड का स्केयर माइनस है तो आइडेंटिटी में माइनस होता है, 2ab यानी फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई. अगर अलग अलग स्क्वेयर की फॉर्म में है तो एक बार उसी को हमने माइनस रखना है और एक बार हमने उसी को प्लस रखना है. ये हमारे पास आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी को जब ओपन करते हैं तो ओपन रूप ये होता है और क्लोज करते हैं तो वापस इसी फॉर्म में इसको हम राइट कर सकते हैं. तो या फैक्टराइज फॉर्म में टर्म इस फॉर्म में होगी, हमने इस फॉर्म में इसको राइट करना है. यानी हमने ए और बी की पहचान करनी है तो हमारा क्लोजिंग हमारा ए बी की फॉर्म में होगा. अब यहां से फर्स्ट सम, ए पार्ट एक्स स्क्वायर 8x और प्लस में 16. फैक्टराइज करने के लिए हमें पहले देखो स्केयर है, अगर दूसरा नंबर कोई स्केयर की फॉर्म में तो हमारी आइडेंटिटी बनेगी. यहाँ पर ये स्केयर किसी की स्केयर फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये नंबर हमारे पास 4 4 जा 16 यानी 4 2 टाइम मल्टीप्लाई है, 4 की पावर 2 बन जाती है. तो ये आइडेंटिटी है, यानी x की पावर 2 और यहाँ पर ये 4 की पावर 2 है. यानी हमारे पास a और b की पहचान हो गई हमारे पास. और यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो प्लस की, इट मीन्स जो आइडेंटिटी है वो प्लस की है, a प्लस b की आइडेंटिटी बनेगी. आइडेंटिटी क्या है? a प्लस में b का होल स्केयर, यानी a का स्केयर प्लस b का स्केयर और प्लस 2ab. अब यहां से स्केयर तो है 2ab, a हमारे पास x है और b हमारे पास 4 है. 4 2 जा 8 यानी ये इसका फॉर्म है 8x. अब हमने इसको क्लोज करना है. क्लोज कैसे करेंगे? a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 4 है. कंप्लीट होल स्केयर में इसको हम क्लोज कर देंगे. तो यहां से अब ये हमारे पास देखो x प्लस में 4 कितने टाइम है? 2 टाइम, यानी x प्लस में 4 1 टाइम ये और x प्लस में 4 1 टाइम. इसको हमने मल्टीपल फॉर्म में राइट कर दिया. ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म होगी. यानी फैक्टराइज करने के लिए आपको दो ही नंबर की पहचान करनी है जो स्केयर फॉर्म में है, और थर्ड जो टर्म है वो आपको पहचान देगी ये प्लस का नंबर आइडेंटिटी बनेगी या माइनस की बनेगी. नाउ बी पार्ट, 25x का स्क्वायर माइनस 90x और प्लस में x. यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है तो ये भी हम चेक कर लेते हैं किसकी पावर 2 है. 5 5 जा यानी 5 आपका 2 टाइम है, तो 5 और x दोनों की पावर हमारे पास 2 टाइम है. फिर ये तो हमारे पास किसी का स्केयर नहीं है. 81 9 9 जा 81 यानी 9 की पावर 2 हो गया. अब हमारे पास a भी हो गई और b भी हो गई. और थर्ड नंबर यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो माइनस की, इसका मतलब आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी की. तो a माइनस बी का होल स्केयर आइडेंटिटी ये है. इसकी ओपन रूप ये है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab. 2a हमारे पास क्या है 5x और b हमारे पास क्या है 9. चेक कर सकते हो. 5 2 जा 10 10 9 जा 90, तो ये 90 वही, यानी इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया. अब इसमें a क्या है 5x है और b हमारे पास 9 है. माइनस की आइडेंटिटी तो माइनस, और इसको ये ओपन रूप है, वापस इसको हम क्लोज कर देते हैं. यानी 5x माइनस 9 1 टाइम यहाँ पर और 5x माइनस 9 2 टाइम, ये हमारे पास 2 टाइम 2 बार. नाउ सी पार्ट, 4a स्क्वेयर प्लस में 9b स्क्वेयर और प्लस 12ab.
यहाँ पे देखिए ये स्केयर फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है ये 4 है। 2 2 जा 4, यानी 2 आपका 2 टाइम है और a भी आपका 2 टाइम, इसलिए हम होल की पावर 2 लिखेंगे, होल स्केयर बोलते हैं इसको। ये स्केयर है तो ये भी चेक कर लेते हैं, ये 3 की पावर है, 3 3 जा 9, यानी 3 2 टाइम है, यानी 3b दोनों की पावर 2। अब देखिए a हमारे पास आ गया और ये b आ गया, a और b थर्ड नंबर प्लस का है, तो हमारी आइडेंटिटी बनती है a प्लस b के होल स्केयर। ये ओपन रूप है, क्लोज करेंगे, क्या होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस a स्केयर b स्केयर 2ab। a हमारे पास क्या है 2a और b हमारे पास क्या है 3b। चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया इसको। अब a की जगह हमारे पास 2a है और b की जगह हमारे पास 3b है। ये सिर्फ पहचान के लिए कि आइडेंटिटी हमारी प्लस की है या माइनस की है, तो ये हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो शो करती है कि आइडेंटिटी हमारी प्लस की है। ये ओपन है और इसको हमने क्लोज, यानी स्केयर की आइडेंटिटी है तो हमने स्केयर में इसको क्लोज कर दिया, यानी 2a प्लस में 3b 1 टाइम यहाँ पे लिखेंगे और 2a प्लस में 3, क्योंकि फैक्टराइज फॉर्म में हमने ये लिखना है, मल्टीपल फॉर्म में इसको हमने राइट करना है। नाउ डी पार्ट, 25 m की पावर 2 और 36 n की पावर 2। देखिए ये पावर 2 है तो ये भी चेक कर लीजिए, किसी की पावर 2 है, 5 की पावर 2, यानी 5 और m दोनों की पावर 2 है, माइनस 6 6 6 जा 36, यानी 6n दोनों की पावर क्या है 2 हो गई। यानी हमारे पास a का स्केयर और माइनस b का स्केयर, ये आइडेंटिटी बनती है, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। उसको ओपन कैसे करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में इसको हम ओपन करते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये a है और ये b है, यानी इसको हमने एक बार तो प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में, यानी 5a माइनस 6n और 5a प्लस 5m और 6n। एक बार वही टर्म प्लस में और एक बार वही टर्म माइनस में, यानी a स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी को हम a माइनस बी और a प्लस बी में हम ओपन करते हैं। तो ये हो गई हमारी फैक्टराइज फॉर्म। ई पार्ट, x की पावर 2 और 9 y की पावर 2। ये ऑलरेडी पावर 2 में है, इसको भी पावर 2 में कर लेते हैं, कंप्लीट होल पावर 2 में होना चाहिए। ये होता है 3 3 जा 9, यानी 3y दोनों की पावर 2, यानी हमारे पास ये a है और ये b है। ये क्या हो गया a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2। इसको ओपन करते हैं a माइनस b में और एक बार प्लस में वही टर्म, एक बार माइनस में। जब थर्ड टर्म ऐड होती है तो फिर वो हमारे पास होल स्केयर में क्लोज होती है, यानी एक बार इसी टर्म को हमने माइनस राइट करना है और एक बार इसी टर्म को हमने प्लस की फॉर्म में राइट करना है। तो ये हमारे पास हो गई फैक्टराइज फॉर्म। एफ पार्ट, 169 माइनस 81 t की पावर 2। यहाँ पर चेक कर लीजिए ये पावर 2 में है। वैसे आपको 20 तक के स्केयर ध्यान में होना चाहिए। ये 13 का स्केयर है, 13 30, वैसे भी लास्ट डिजिट में 9 है तो चेक कर लीजिए, 3 3 जा 9 होता है। फिर 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, वहाँ पे लास्ट में 9 आता है, 169। या 7 7 जा 49 होता है, या 17 289, तो वहाँ पर लास्ट में 9 है, इसका मतलब या 3 या 7 का स्केयर या 13 या 17 का स्केयर है। तो यहाँ से ये 13 की पावर 2 बनता है। 9 9 9 जा 81, यानी 9 की पावर 2 है ये, और t दोनों की पावर 2। ये हमारा a है और ये हमारा b है। आइडेंटिटी बनती है a स्केयर माइनस b स्केयर की, यानी ओपन करेंगे एक बार इसी को प्लस में और एक बार इसी को माइनस में। तो इसीलिए हमने यही टर्म फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एक बार प्लस में माइनस में और एक बार प्लस में, 90 a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में इसको हम राइट करेंगे। नाउ जी पार्ट, 49 x की पावर 2 माइनस 17 xy और प्लस में 25 y की पावर 2। अब यहाँ पे 3 टर्म है, इसका मतलब होल स्केयर की आइडेंटिटी क्लोज होगी। ये
चेक कर लेते हैं ए और बी कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 7 7 जा 49 यानी 7x दोनों की पावर 2। ये स्केयर में नहीं है, ये हमारे पास स्केयर है तो इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 5 जा यानी 5y की पावर 2। ये हमारा ए आ गया और ये हमारा बी। ये आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी बनेगी माइनस की, ए माइनस बी के होल स्केयर के रूप में इसको क्लोज करेंगे। तो क्या होता है ए की 2 प्लस में बी की 2 और माइनस 2ab। फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर और माइनस है तो माइनस 2ab। अब यहां पर देखिए 2ab, 2a की जगह हमारे पास 7x और b की जगह हमारे पास 5y। चेक कर सकते हो। यहां से देखिए 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, सेम एज, सिर्फ इसको ब्रेक किया हमने और माइनस है xy। तो ये ओपन रूप है, हमने क्लोज करना है ए और बी की फॉर्म में। और माइनस की आइडेंटिटी है तो यानी ए की जगह 7x और बी की जगह 5y सॉरी, और आइडेंटिटी बनती है माइनस की और क्लोज करेंगे। कंप्लीट ओपन है तो इसका स्केयर होल स्केयर, और इसको हम 2 टाइम है तो इसको हम 2 टाइम ही राइट करेंगे। पावर 2 है तो इसको 2 टाइम राइट करेंगे। नाउ एच पार्ट। यहां पर देखिए 3 टर्म है, हमने सिर्फ ए और बी का आइडेंटिफिकेशन करनी है। एक्स का स्केयर या वाई का स्केयर, यानी ए और बी यहीं पे है हमारे पास। थर्ड नंबर सिर्फ हम पहचान के लिए, माइनस का है तो आइडेंटिटी माइनस की होगी, प्लस का तो आइडेंटिटी प्लस की होगी। 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 11 11 जा 121 होता है, यानी इनकी पावर होल पावर होगी। 8 8 जा यानी 64, 8y दोनों की पावर 2 माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ए हमारे पास क्या है 11x और बी हमारे पास क्या है 8y। यहां पे इसको ब्रेक करने की नीड नहीं है, हम इसकी हेल्प से ही इसको ब्रेक कर लेंगे। आइडेंटिटी हमें क्लियर है कि ये माइनस की है तो ए माइनस बी की आइडेंटिटी है होल स्केयर की, यानी ये जो आइडेंटिटी है क्लोज होगी ए माइनस बी होल स्केयर में ये क्लोज हो जाएगी। यानी 11x माइनस 8y 1 टाइम और 11x 8y ये सेकंड टाइम। 2 पावर है तो हम इसको 2 टाइम राइट करेंगे। आई पार्ट देखिए, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0। सभी नंबर 10 से डिवाइड होते हैं तो आप 10 कॉमन निकाल लीजिए पहले तो, क्योंकि सब में कुछ कॉमन निकलता है तभी हमारे पास पहले हमारे पास कॉमन ही निकालना होता है। कॉमन फैक्टर हो गया, यानी 10 से सभी नंबर्स को हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो 25x की पावर 2 हो गया, ये 9y की पावर 2 हो गया और ये 30xy हो गया। अब इसको हमने, ये स्केयर है और ये स्केयर, दैट मीन्स यहाँ से ये ए बनेगा और ये बी बनेगा। 10 25 5 की पावर 2 है यानी 5x दोनों की पावर 2 हो गया। ये 9 है यानी 3 3 जा 9, 3y की पावर 2 हो गया। अब ये प्लस है, दैट मीन्स आइडेंटिटी हमारी प्लस की बनेगी। a प्लस में b का होल स्केयर के रूप में क्लोज होगी ये वाली आइडेंटिटी। तो a हमारा ये आ गया और b हमारा ये, तो क्या होगी 2a 5x है और b 3y है इसके अंदर। यानी आइडेंटिटी हमारे पास 10 बाहर ऑलरेडी है। ए हमारे पास यहाँ 5x है और बी हमारे पास 3y है। आइडेंटिटी हमारी क्या है प्लस की बनेगी और कंप्लीट होल क्लोज करेंगे इसको हम। वही सेम पैटर्न होगा, 5x प्लस में 3y और 5x प्लस में 3y। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट, x की पावर 2, 25/16 एंड 5y में 2x। देखिए ये स्केयर की फॉर्म में है, इसको भी स्केयर की फॉर्म में कर लेते हैं। यहां से सिर्फ यही नंबर स्केयर की फॉर्म में हो सकता है। x का स्केयर, ये 5 का स्केयर है और नीचे 4 का स्केयर है, होल स्केयर। 5 5 जा 25 यानी 5 भी 2 टाइम है और 4 भी 2 टाइम है। 5 की बाय में 2x, इसको भी आप ओपन कर सकते थे। चलो नेक्स्ट लाइन में करते हैं। x की पावर 2 यानी यहां से हमारे पास आइडेंटिटी होगी, ये a है और ये b है। थर्ड सिर्फ टर्म होती है आइडेंटिफिकेशन के,
आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमारी आइडेंटिटी किसकी है, प्लस की है। क्लोज करेंगे होल स्क्वायर के रूप में। प्लस में 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 5/4 है। चेक कर सकते हो 2 से 2 कैंसिल आउट, 5/2 ही बचेगा हमारे पास। तो a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 5/4 है और इसको क्लोज कर लेंगे। ये ओपन है, क्लोजिंग है स्क्वायर की। तो यहां से x प्लस में 5/4 वन टाइम और x प्लस में 5/4 सेकेंड टाइम।